Hello everyone, welcome to my channel Just Easy. Nothing is easy, we can make it easy. आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक का एंड द चैप्टर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। हम इसमें जानेंगे कि यूटिलिटी होती क्या है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है वो हमारी कहलाती है यूटिलिटी। यदि हम दूसरे वर्ड्स में बात करते हैं तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। कि जो हमारी वांट्स को कंज्यूम करने के बाद उससे मिलने वाला जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो कहलाती है हमारी यूटिलिटी। और हम इस यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? क्वांटिटी टर्म्स में, यानी कि कार्डिनल्स नंबर में, सपोज 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं यूटिल्स। और यूटिल्स क्या होती है? जो हमें बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है, उसको हम मेजर करते हैं या हम उसको यूनिट्स में देते हैं, यूटिल्स में। सपोज हमने एक चपाती कंज्यूम करी और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स, यानी कि 10 यूटिल्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें बता रहा है कि एक रोटी के कंज्यूम करने पे हमें 10 यूटिल्स जितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिली है। ओके, अब एक एग्जांपल लेकर के हम इसमें चलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, और घर में कोई हमारी ही फेवरेट सब्जी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब जैसे ही हम खाना खाने बैठेंगे, हमने पहली जो रोटी कंज्यूम करी, ठीक है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स, यानी कि फर्स्ट रोटी को कंज्यूम करने पे हमें 10 यूटिल्स हमें सेटिस्फेक्शन मिला। फिर उसके बाद हमने सेकेंड रोटी जैसे कंज्यूम करी, उसमें हमें 15 यूटिल्स मिला। तो जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कंज्यूम करने पे जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स की फॉर्म में। और वो यूटिल्स ही हमें बताता है कि कितने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा है। ओके, बट यूटिलिटी होती है वो एक लेवल तक तो बढ़ती चली जाती है। यानी कि हमें बहुत तेज भूख लगी है और हम खाना खा रहे हैं, हमने एक चपाती कंज्यूम करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी। तो इसमें क्या होगा? हमारा जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमें भूख लगी थी वो हमारी भूख शांत हो गई है। बट एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब वहां पे हमें कोई सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां हमारी भूख शांत हो चुकी है, ठीक है, मतलब हमारी भूख खत्म हो चुकी है। बट उसके बावजूद भी यदि हम और कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मन नहीं मानता, हमारी फेवरेट सब्जी बनी हुई है तो हम सोचते हैं चलो एक और एक्स्ट्रा खा ही लेते हैं। तो वो जो हम एक्स्ट्रा खाएंगे उससे हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि अब हमारा बिल्कुल पेट फुल हो चुका है। यदि हम एक्स्ट्रा और लेते हैं तो हमें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो जो हमने अपनी भूख को ख़त्म करने के बाद भी हमने एक रोटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करी, तो वो क्या होगा? उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, यानी कि जो हमने खाया वो हमें वॉमिटिंग के थ्रू हमारा सारा बाहर हो जाएगा। तो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन की यदि हम बात करें तो एक लेवल तक तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा मिलेगा, ठीक है। हमें बहुत तेज भूख लगी थी, हमने खाया तो हमारी भूख शांत हो गई, तो वहां तक तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती चली गई, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन जो लेवल है हमारा वो बढ़ता चला गया। बट एक लेवल ऐसा आएगा जहां हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अब हमारी भूख बिल्कुल शांत हो गई, खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम कंज्यूम किए जा रहे हैं तो क्या होगा? जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि वॉमिटिंग वगैरह आना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। थैंक यू।